और अधिकारियों के हाथ में सरकार है। निरंकुश अधिकारी इस नगर निगम को चला रहे हैं। अभी अपने मन माफिक कार्य करा रहे हैं और अपने मनपसंद लोगों को टेंडर दे रहे हैं। इंतिहा अगर कहीं है तो गुरुग्राम नगर निगम है और उसके अंदर बैठे जोंक जैसे अधिकारी, जिनसे ठीक से, इतने अयोग्य अधिकारी जिनसे ठीक से वार्डबंदी तक नहीं होती। इनको अगर वार्डबंदी नहीं करनी आ रही तो इनको हटाती क्यों नहीं? आज हमारे दलित भाइयों का आरक्षण कम कर दिया। 35 वार्ड थे तो 6 वार्ड इनके आरक्षित थे और आज 36 है तो ये 3 दिखा रहे हैं। ये किस नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। लंबे समय से चली आ रही गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम चुनाव की अटकलों पर अब विराम सा लगने लगा है। गुरुग्राम में 36 और मानेसर नगर निगम में 20 वार्डों पर चुनाव होगा। यह वार्डबंदी परिवार पहचान पत्र के आधार पर की गई है। जिन स्थानों पर लोगों ने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाए हैं, उन स्थानों पर इलेक्शन आईडी के आधार पर वार्डबंदी की जा रही है। एडहोक कमेटी की बैठक में वार्डबंदी का खाका तैयार कर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इन आपत्तियों पर सुनवाई के बाद इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेज दिया जाएगा। डीसी निशांत कुमार यादव ने वार्डबंदी को लेकर गठित एडहोक कमेटी की अध्यक्षता करते हुए बताया कि पूर्व में PPP के आधार पर तैयार किए गए वार्डबंदी के ड्राफ्ट पर कमेटी के सदस्यों ने ऐतराज जताते हुए कहा था कि दोनों निगमों में बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहां जनसंख्या तो ज़्यादा है लेकिन परिवार पहचान पत्र की संख्या कम है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सरकार द्वारा MC एक्ट में बदलाव के लिए लाए गए अध्यादेश के तहत दोनों नगर निगम में परिवार पहचान पत्र व इलेक्शन डेटा के आधार पर वार्डबंदी का खाका तैयार किया गया है। कमेटी के सदस्यों को वार्डबंदी के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वार्ड में PPP व इलेक्शन डेटा का आकलन करते हुए जिस वार्ड में PPP की संख्या ज़्यादा है वहाँ PPP को जनसंख्या का आधार माना गया है। वहीं इलेक्शन डेटा में 40% की बढ़ोतरी के साथ यदि वह संख्या PPP से ज़्यादा होती है तो वहां इलेक्शन डेटा को वार्डबंदी का आधार बनाया गया है। डीसी ने कहा कि गुरुग्राम नगर निगम की वार्डबंदी में प्रत्येक वार्ड में 40,000 की जनसंख्या को एवरेज संख्या माना गया है, जिसमें 20% के उतार चढ़ाव के साथ यह संख्या कम से कम 32,000 व अधिकतम 48,000 के करीब रहेगी। वहीं वार्डबंदी के बाद सीट रिजर्वेशन को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने गुरुग्राम में प्रेस वार्ता करके इसको कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। उनका कहना है कि पिछले चुनाव में 35 वार्ड थे, तब 6 सीट SC/ST के लिए रिजर्व की गई थी और इस बार 36 वार्ड हैं तो सीट केवल 3 रिजर्व की गई हैं, जिसका आम आदमी विरोध कर रही है। वहीं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि अगले सप्ताह कमेटी की फाइनल बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी सदस्यों से फाइनल ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर सहमति लेकर ड्राफ्ट को सरकार के पास भेज दिया जाएगा। वार्डबंदी को लेकर के कल हमने एडहोक कमेटीज की मीटिंग की, गुरुग्राम की भी और मानेसर की भी। गुरुग्राम में टोटल 36 वार्ड बनेंगे और मानेसर में 20 वार्ड्स बनाए जाएंगे। इसका एक ड्राफ्ट वार्ड का जो प्रारूप था वो हमने सारे एडहोक कमेटी के मेंबर से शेयर किया है और कहा है कि 2-3 दिन में उनके जो सुझाव हैं वो बता दें ताकि फिर हम उसको फाइनलाइज करके सरकार के पास भेज सकें। तो एक बार जब सरकार उसको नोटिफाई करेगी तो जनरल पब्लिक को उसको ऑब्जेक्शन फाइल करने का अधिकार होगा और उस ऑब्जेक्शन के बेसिस पे अगर कोई चेंजेस होने हैं वो करके फिर फाइनल पब्लिकेशन होगा। गुरुग्राम में लगभग 40,000 की पॉपुलेशन पे एक वार्ड है और मानेसर में लगभग 8,500 की पॉपुलेशन पे एक वार्ड है। पॉपुलेशन का क्राइटेरिया परिवार पहचान पत्र से जो आबादी आती है उसको रखा गया है। साथ ही में जो वोट्स हैं, जहां जहां परिवार पहचान पत्र बड़ी मात्रा में नहीं बन पाए हैं वहां वोट्स हैं, उसको आधार बना करके वार्डबंदी की गई है। प्रदीप जी, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी निरंतर इस सरकार पर, खट्टर सरकार पर दबाव बना रही है चुनाव कराने के लिए कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर के नगर निगम चुनाव करा दिए जाएं, क्योंकि जनता तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है और अधिकारी उन जनता की सुनते नहीं है, फ़ोन उठाते नहीं है, मिलने का समय उनके पास है नहीं। यही एक कारण है कि लोगों को घंटों घंटों घूमना पड़ता है, लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। जनता आज बिल्कुल त्रस्त है, जगह जगह गंदगी के ढेर है, सीवर ओवरफ्लो है, गंदा पानी पीने को मिल रहा है, सड़कों पे लाइट नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, अंधेरों में लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, मच्छर मक्खियाँ फैली हैं, बदबूदार वातावरण, हॉस्पिटलों में लोगों का तांता लगा हुआ है, बीमारियाँ इतनी फैली हुई हैं, दवाइयाँ सरकार पे है नहीं, स्टाफ इनके पास है नहीं, मशीनें इनकी ठीक से काम करती नहीं है,
सीवर तक ये साफ नहीं करते, झाड़ू तक इनसे टाइम से नहीं लगती। कचरा निष्पादन के कंपनियों ने इस गुड़गांव शहर को गुरुग्राम की बजाय कचरा ग्राम बना दिया है। लोग बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने के बाद इस शहर की बदहाली इतनी है कि सरकार को कैसे भी करके सरकार को हटाना चाहती है जनता, यहाँ से भगाना चाहती है। ये सरकार को पता है, इसलिए सरकार ये वाले चुनाव नहीं कराना चाहती है। और अधिकारियों के हाथ में सरकार है, निरंकुश अधिकारी इस नगर निगम को चला रहे हैं। अभी अपने मन माफिक कार्य करा रहे हैं और अपने मनपसंद लोगों को टेंडर दे रहे हैं। उनमें क्या इनके निजी हित छिपे हो सकते हैं, ये उनको भी पता है और आपको भी पता है। आपके चैनल के जो देखने वाले दर्शक हैं उनको भी पता है कि उन अधिकारियों को किसको खुश करना पड़ता है। उनको भी पता है कि ये क्या कह रहा है माइकल सैनी। भ्रष्टाचार की इंतहा अगर कहीं है तो गुरुग्राम नगर निगम है, और उसके अंदर बैठे जोंक जैसे अधिकारी, जिनसे ठीक से, इतने अयोग्य अधिकारी जिनसे ठीक से वार्डबंदी तक नहीं होती। इनको अगर वार्डबंदी नहीं करनी आ रही तो इनको हटाती क्यों नहीं कट्टर सरकार। इन्होंने आज हमारे दलित भाइयों का आरक्षण कम कर दिया। 35 वार्ड थे तो 6 वार्ड इनके आरक्षित थे, और आज 36 है तो ये 3 दिखा रहे हैं। ये किसके इशारे पर कर रहे हैं? क्या दलित आरक्षण खुद खाना चाह रहे हैं, सरकार खाना चाह रही है उसे, ये अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं? ऐसे नहीं होगा। ये सरकार का जो दलित विरोधी चेहरा है, मैं उन भाइयों को दिखाना चाहता हूं जो भाजपा के ओबीसी मोर्चों में और एससी सेल में पड़े हुए हैं। उनका जबकि वहां कोई औचित्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। मेरा उनसे अनुरोध है कि इस भाजपा को छोड़ करके इस गुड़गांव की सुध लो मेरे भाइयों, और अपने भाइयों का देखो जिनके हकों का यहाँ पे हनन कर रही है सरेआम, और आप लोग एक आवाज़ तक नहीं निकाल सकते इस सरकार के सामने। क्या ऐसी मजबूरी है आप लोगों की, और क्या ऐसा डर है कि इस सरकार से नहीं बोलते? इस गूंगी बहरी सरकार के सामने हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और किसी भी दलित भाई का हक उससे ना छीना जाए। ओबीसीयों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कभी इस सरकार ने, भाजपा ने ओबीसीयों को गले लगाया ही नहीं। लेकिन आज जो दलित भाई खुश हो रहे थे कि ये सरकार हमारे लिए काम करेगी, तो उनका भी आज जो है भ्रम वो तोड़ने का काम इसने दलित आरक्षण को ख़त्म करने के बाद साबित कर दिया है कि ये मनुवादियों की सरकार है, ये ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है।